है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन, डेजा वू। You are given an array A of length n consisting of positive integers and an array X of length q also consisting of positive integers. There are q modifications. On the ith modification, I is between 1 to q. Okay, for each j is between 1 and n, such that aj is divisible by 2xi. You add 2xi minus 1 to aj. Note that xi is a positive integer not exceeding 30. After all modification queries, you need to output the final array. तो क्या है, अपने पास दो एरे हैं, ठीक है। एक एरे है a, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। एक एरे है q, ठीक है। जो एरे a है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मान लो a1, a2, a3, a4, a5 और a6, ठीक है। और जो एरे q है उसमें बहुत सारे क्वेरीज हैं, मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इधर से स्टार्ट करना है। इसके बाद देखना है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो जो जो एलिमेंट 2 पावर 2 से डिविजिबल है उसमें 2 पावर 1 ऐड करना है, ठीक है। यानी अगर एलिमेंट 2 का पावर, ये मान लो Q1 है, ठीक है। अगर एलिमेंट में जो एलिमेंट है A में वो अगर Q1 से 2 पावर Q1 से डिविजिबल है तो उसमें 2 का पावर Q1 प्लस 2 पावर Q1 माइनस 1 ऐड करना है, ठीक है। तो मान लो जो A3 है और A5 है ये 2 पावर 2 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करना है, 2 पावर 1 ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 प्लस 2 और ये हो जाएगा A5 प्लस 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 4 में जाएंगे। तो वो एलिमेंट ढूंढना है जो 2 पावर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो उसमें 2 पावर 3 ऐड करना है। तो मान लो ये वाला जो है वो 2 पावर 4 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पावर 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, ठीक है। और क्या है, और है 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 और 1, ठीक है। ये सब क्या है, अपना क्वेरी है और ये जो है वो अपना एरे है, ठीक है। तो क्या करना है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो 2 पावर 5 से डिविजिबल है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो 2 पावर 5 से डिविजिबल है, कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा है जो 2 का पावर 2 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 2 का पावर 2, ठीक है। 2 पावर 2 यानी 4, तो ये डिविजिबल है 2 पावर 2 से, ये डिविजिबल है और ये डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 2 का पावर 1 ऐड करना है। तो 2 पावर 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ठीक है। 2 पावर 1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। यानी 6 10 18, 6 10 18, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहुंचे, वो एलिमेंट ढूंढना है जो 2 पावर 3 से डिविजिबल है। कौन सा 2 पावर 3 से डिविजिबल है, इनमें से कोई भी 2 पावर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो 2 पावर 4 से डिविजिबल है, तो कोई डिविजिबल नहीं है। इसमें कौन है जो 2 पावर 1 से डिविजिबल है, 2 पावर 1 से ये डिविजिबल है, ठीक है। 2 पावर 1 से ये डिविजिबल है, 2 पावर 1 से ये डिविजिबल है और 2 पावर 1 से ये भी डिविजिबल है। तो इन सब में क्या करना है, 2 पावर 0 ऐड करना है, ठीक है। तो 2 पावर 0 ऐड करने के बाद क्या होगा,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 और 2 पावर 0 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 19, ठीक है। यानी अपना जो फाइनल एरे बना वो ये है 1 3 7 11 19। तो इसको सी आउट करेंगे, ठीक है। तो सी आउट ए, ठीक है, जो मॉडिफाइड एरे होगा उसको सी आउट करेंगे। तो 1 3 7 11 19 ये अपना आंसर है। 1 3 7 11 19 ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक टेस्ट के लिए दिया है 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और दिया है कि सम ऑफ एन एंड सम ऑफ क्यू अक्रॉस ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। यानी एन और क्यू जो है वो 2 इंटू 10 पावर 5 को एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओ एन का बना सकते हैं, ओ क्यू का बना सकते हैं, ठीक है। अगर ओ एन क्यू का बनाएंगे तो वो क्या होगा, टी एल ई देगा, ठीक है। तो यहाँ तक का बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच से जाए, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा है जो 2 पावर 5 से डिविजिबल है। उसके बाद जो जो 2 पावर 5 से डिविजिबल है उसमें 2 पावर 4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। फिर इसके बाद देखे हर एलिमेंट पे जाके कि कौन सा एलिमेंट है जो 2 पावर 2 से डिविजिबल है। जो जो डिविजिबल है उसमें 2 पावर 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, फिर से स्टार्टिंग से चेक किए और देखे कि कौन कौन सा एलिमेंट है वो 2 पावर 3 से डिविजिबल है। जो जो डिविजिबल है उसमें 2 पावर 2 को ऐड किए। यानी क्या हो रहा है कि हर क्वेरी के लिए हम लोग पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया क्यू इंटू एन। तो ये जो है वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें कुछ और अच्छा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले एक चीज बताना है, ठीक है। क्या चीज बता, ठीक है। तो हमको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 12, ठीक है। और हमको निकालना है कि ये जो नंबर 12 है ये 2 के किस पावर से डिविजिबल है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक शॉर्टकट है। क्या कर सकते हैं, 12 एंड -12, ठीक है। ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये 12 है वो 2 है, वो 12 है वो 2 के किस पावर से डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 एंड -12 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो हमको निकालना है कि 36 है वो 2 के किस मैक्सिमम पावर से डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस 36 एंड -36, तो हमको पता चल जाएगा क्या आएगा। 36 एंड -36 करेंगे तो 36 एंड -36 करेंगे तो आएगा 12 4 आएगा, ठीक है। ये एंडिंग कैसे करते हैं, 36 है वो 36 का बाइनरी नंबर हमको पता है, ठीक है। और -36 क्या है, 36 का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका जो एंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हमको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, C++ में इसको डालेंगे 12 एंड -12, तो जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का हमको पता लगाना है कि 2 के किस पावर से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, सिर्फ उसका एंडिंग कर देंगे उसके नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक है। अभी ये काम क्यों कर रहे हैं, काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 है, 12 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 12 को बाइनरी में लिख सकते हैं 8 4 12 2 और 1,
ठीक है। तो 12 को ऐसे लिखते हैं बाइनरी में। हमको अगर पता लगाना है कि ये 2 के किस पावर से डिविजिबल है, तो हमें राइट मोस्ट ऑन बिट को देखना है। ठीक है, राइट मोस्ट ऑन बिट कौन है? ये। ठीक है, कितने नंबर पे है? 0 1 2 पे। ठीक है, यानी ये 2 पावर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे ही 36 को भी लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0। ठीक है, इसका राइट मोस्ट ऑन बिट कौन सा है? ये। ठीक है, ये है, इसका राइट मोस्ट ऑन बिट है ये। तो ये 2 का पावर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि ये 0 1 2। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसलिए। ठीक है, तो ये जो जब इसको 12 एंड -12 करते हैं तो राइट मोस्ट ऑन बिट को छोड़ के बाकी सब बिट 0 हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब 12 एंड -12 किए तो क्या हुआ होगा? ऐसा हो गया होगा 0 1 0 0। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जब 36 एंड -36 किए होंगे तो क्या हो गया होगा? 0 0 0 1 0 0। इसलिए यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसका क्या यूज़ होगा देखेंगे अभी। ठीक है, और एक और चीज़ है, वो क्या है कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसका मान लो 5th बिट ऑन है, ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4th बिट ऑन है अगर, तो ये जो नंबर है ये 2 पावर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये जो नंबर है वो 2 पावर 3 से भी डिविजिबल है, 2 पावर 2 से भी है, 2 पावर 1 से भी है और 2 का पावर 0 से भी है। यानी कोई नंबर अगर 2 के हायर पावर से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 के स्मॉलर पावर से भी डिविजिबल होगा। यानी ये नंबर 2 पावर 4 से डिविजिबल था करके 2 पावर 3 2 पावर 2 2 पावर 1 और 2 पावर 0 से भी डिविजिबल था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कोई नंबर अगर 2 के पावर x से डिविजिबल नहीं है तो वो 2 के हायर पावर से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई नंबर है, मान लो वो 2 पावर 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 पावर 5 से डिविजिबल नहीं है तो वो 2 पावर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 2 पावर 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 2 पावर 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, इसको अभी के लिए याद कर लो। ठीक है, अब क्या है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इन सब का क्या यूज है उसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या यूज है उसको देखने से पहले एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम देखने के बाद यूज भी समझ आ जाएगा। तो इसी को लेते हैं। ठीक है, ये जो था 1 3 ओरिजिनल, इसका क्या है? ओरिजिनल है ये वाला 1 2 4 8 16। ठीक है, 1 2 4 8 16 क्या दिया हुआ है हमको? एरे दिया हुआ है 1 2 4 8 16। ठीक है, 1 2 4 8 और 16। ठीक है, और जो क्वेरी है वो क्या है? क्वेरी है वो है 5 2 3 4 1। ठीक है, क्या है? 5 2 3 4 1। ठीक है, ये है क्वेरी। अब क्या करना है? एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि सबसे पहले क्या करो, अगर 2 पावर 5 से डिविजिबल है तो क्या करना है? 2 पावर 4 ऐड करना है। ठीक है, अगर 2 पावर 2 से डिविजिबल है तो 2 पावर 1 ऐड करना है। ठीक है, और ये 3 और 4 जो है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए। 5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 2 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 3 4 है वो 2 से बड़ा है तो इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 1 आया तो क्या है, अगर 2 पावर 1 से डिविजिबल है तो 2 पावर 0 ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमको एक सम मिलेगा। का सम क्या आएगा? 2 पावर 4 ऐड करना है, यानी फोर्थ बिट ऑन करना है, तो फोर्थ बिट ऑन कर दिया। ठीक है,
2 का पावर 1 ऐड करना है, यानी फर्स्ट बिट ऑन करना है, ठीक है। तो 4 के बाद 3 2 1, ठीक है। 2 पावर 0 ऐड करना है, यानी 0th बिट ऑन करना है, ठीक है। ये इसका सम बन गया। अब क्या है, ये 1 है, 1 का कौन सा बिट ऑन है, 0th बिट। तो इसमें क्या करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 + 0, ठीक है। अब 2 पे आते हैं। 2 है, इसका कौन सा बिट ऑन है, इसका फर्स्ट बिट ऑन है, ठीक है। राइट मोस्ट बिट 1 है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, इसमें जो लास्ट का बिट है उसको ऐड करना है, ठीक है। 1 प्लस, इसका पावर क्या है, 2 पावर 0 यानी 1, तो ये इसमें यहाँ पर 1 ऐड करना है, ठीक है। 4 आ गया। 4 का कौन सा बिट ऑन है, सेकंड बिट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लास्ट के 2 बिट को ऐड करना है, ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों का क्या आएगा, 3। तो 4 में क्या ऐड करना है, 4 + 3, ठीक है। 8, 8 का कौन सा बिट ऑन है, 8 का थर्ड बिट ऑन है, तो लास्ट के 3 बिट को ऐड करना है, यानी 0 1 1। तो 0 1 1 यानी 3, तो 8 + 3, ठीक है। 16 है, 16 का क्या है, लास्ट कौन सा बिट ऑन है, फोर्थ बिट ऑन है। तो क्या करना है, इसमें लास्ट के 4 बिट को ऐड करना है, यानी यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस, यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 1 2 7 11 और 19, सही है कि नहीं। देखो 1 3 7 11 19, 1 3, ठीक है। 1 3 होगा क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। 1 3 7 11 19, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 96 64 और 16, ठीक है। क्वेरी क्या है, क्वेरी है 8 6 5 3 1, ठीक है। 8 अगर 2 पावर 8 से डिविजिबल है तो 2 का पावर 7 ऐड करना है, ठीक है। अगर 2 पावर 6 से डिविजिबल है तो 2 का पावर 5 ऐड करना है। अगर 2 का पावर 5 से डिविजिबल है तो 2 का पावर 4 ऐड करना है। अगर 2 पावर 3 से डिविजिबल है तो 2 पावर 2 ऐड करना है। अगर 2 पावर 1 से डिविजिबल है तो 2 पावर 0 ऐड करना है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका सम क्या आएगा, 7th बिट, मैंने 7th बिट को ऑन करना है। इसके बाद क्या करना है, 5th बिट को ऑन करना है। इसके बाद 4th बिट को, इसके बाद सेकंड बिट को, ठीक है। इसके बाद 0th बिट को। ये हो गया। जो 96 है, इसका कौन सा बिट ऑन है, 96 का जो 5th बिट है वो ऑन है, ठीक है। मतलब राइट मोस्ट बिट जो ऑन है वो 5th है, ठीक है। इसका इसका कौन सा बिट ऑन है, इसका 6th बिट ऑन है, ठीक है। इसका 4th बिट ऑन है, ठीक है। राइट मोस्ट बिट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसका 5th बिट ऑन है, यानी इसमें लास्ट के 5 बिट को प्लस करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, 16 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 21। तो इसमें क्या करना है, 21 ऐड करना है। तो 96 में 21 ऐड करना है, ठीक है। 96 प्लस 21, ठीक है। 64 में 64 का 6th बिट ऑन है, तो इसका इसमें क्या करना है, लास्ट का 6 एलिमेंट को लेना है। तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 21 प्लस 0 1 2 3 4 5 32। ठीक है, ये हो गया 3 और 5 53। इसमें ऐड करेंगे 64 प्लस 53। ठीक है, 16 है। 16 में क्या है, लास्ट का 16 का कौन सा बिट ऑन है, फोर्थ बिट। तो लास्ट के 4 बिट को लेंगे, यानी 1 0 1 0। क्या होगा 1 0 1 0, 0 1 2 यानी 5। तो 16 में क्या ऐड करना है, 5। 16 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया, 96 प्लस 21 हो गया 7 और 9 2 11 117। ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी 117 हो गया। ये कितना हो गया 21। ठीक है, तो ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, देखो ये 96 64 16 और ये इसका आंसर आ रहा है 117 है, 117 21, 117 117 21। ठीक है, तो फिर अब ये एल्गोरिदम काम क्यों कर रहे हैं, एक एल्गोरिदम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई नंबर अगर 2 पावर 5 से डिविजिबल है तो वो उसके लोअर पावर से भी डिविजिबल होता है। तो यानी अगर कोई नंबर 2 पावर 5 से डिविजिबल है तो प्लस करने के बाद जो आएगा वो 5 के लोअर पावर से भी डिविजिबल होगा। तो यानी यहाँ पर लिखा है कि अगर 2 का पावर 5 से डिविजिबल है तो 2 का पावर 4 ऐड करो। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 का पावर 4 ऐड नहीं करूँगा, मैं उसमें जितने भी स्मॉल पावर से सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, यानी 2 का पावर 2 को भी और 2 पावर 0 को भी। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 5 से डिविजिबल है तो 3 से भी है और 2 पावर 1 से भी है। तो इसलिए क्या करूँगा, एक ही बार में इसमें 2 पावर 4 2 पावर 2 और 2 पावर 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही 64 क्या है, 2 पावर 6 से डिविजिबल है। अगर 2 का पावर 6 से डिविजिबल है तो प्लस करने के बाद जो आएगा वो 6 से जितने छोटे नंबर्स है हर किसी से डिविजिबल होगा, यानी 2 पावर 5 2 पावर 4 2 पावर 3 2 पावर 2 2 पावर 1 2 पावर 0 हर किसी से। तो इसलिए मैं 64 में सिर्फ 2 पावर 5 ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, 64 में सिर्फ 2 का पावर 5 ऐड नहीं करूँगा, 6 के राइट में जितने भी है वो सब ऐड कर दूंगा, यानी कि 2 पावर 4 2 पावर 2 2 पावर 0। ठीक है, 2 पावर 4 2 पावर 2 और 2 पावर 0। ठीक है, यानी अगर मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट का 5 बिट लूंगा तो यानी ये वाला 2 पावर 4th बिट, सेकेंड बिट और 0 बिट कवर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट का 6 बिट लूंगा तो यानी 5वां बिट, चौथा बिट, दूसरा बिट और 0th बिट उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट का बिट ले रहा हूँ और लाइन से चलने से पूरा जो है वो कवर हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं 3 और 4 को हटा क्यों दिया। ठीक है, इसलिए हटा दिया क्योंकि क्या होता है कि कोई नंबर है वो 2 पावर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या है, 2 पावर 2 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर 2 पावर 2 से डिविजिबल है। जब इसमें 2 का पावर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट बिट है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 1 0। तो ये जो है ये क्या हो सकता है, सिर्फ 2 पावर 2 से छोटे नंबर से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट मोस्ट बिट जो ऑन है वो कहाँ है, 1 पे है। ठीक है, राइट मोस्ट बिट जो ऑन है वो 1 पे है, यानी ये मैक्सिमम 2 का पावर 1 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए एक छोटे नंबर के बाद अगर बड़ा नंबर आता है तो वो नंबर उससे डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये दोनों कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों को हटा दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एल्गोरिदम। अब जो डाउट आ सकता है वो ये आ सकता है कि यहाँ पर 96 है, उसका 5th बिट ऑन है, इसलिए लास्ट का 5 बिट को लिए, तो लास्ट के 5 बिट को कैसे लेंगे। ठीक है,
हम सम कैलकुलेट कर लिए। अब इसका लास्ट का 5 बिट चाहिए, तो लास्ट के 5 बिट को कैसे लें? ठीक है, तो लास्ट के 5 बिट को लेने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो 96 है, ठीक है, मतलब क्या करना है, ये जो एरे ए है उसको लेफ्ट से आइटरेट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 96 आएगा, तो 96 में क्या है, 5th बिट ऑन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 96 मतलब 5th बिट ऑन है, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 96 एंड -96 करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो राइट मोस्ट बिट ऑन है वो बस बचेगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्या करना है हमको, लास्ट के 5 बिट चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 5 बिट चाहिए सम के, ठीक है, सम में जो लास्ट के 5 बिट है वो हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 1 1 1 1, ठीक है, इसमें अगर कुछ चीज़ एंड करेंगे तो वही आता है, ठीक है। अगर 1 0 1 0 1 एंड करूँगा तो 1 0 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा मैं। अगर मेरे को इसमें का जो है 1 0, इसका अगर लास्ट 5 बिट चाहिए तो क्या होना चाहिए, 5 1 होने चाहिए मेरे पास लास्ट में, ठीक है। और जिससे क्या होगा, मेरे को लास्ट का 5 बिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे, जिससे क्या होगा, लास्ट का 5 बिट मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, जो 96 है उसका हमें पता है कि छठा बिट है वो ऑन है, ठीक है, और इसलिए हमको लास्ट के 6 बिट चाहिए। तो लास्ट के 6 बिट पाने के लिए सबसे पहले इसको -1 करेंगे। तो लास्ट के जो 6 बिट है वो सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 लास्ट के 5 बिट है वो 1 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका क्या करेंगे, सम के साथ एंडिंग कर देंगे, जिससे लास्ट का 5 बिट हमको मिल जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 0 1, बाकी सब क्या हो गया, 0। देखो लास्ट का 5 बिट मिल गया। लास्ट का 5 बिट क्या था, 1 0 1 0 1, लास्ट का 5 बिट 1 0 1 0 1, ठीक है। तो लास्ट बार प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। हम क्या करेंगे, जो भी एरे दिया होगा, ठीक है, एरे में क्या है, 96 64 और 16, ठीक है, 96 64 और 16, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सम है। सबसे पहले 96 का निकालेंगे कि लास्ट लेफ्ट मोस्ट ऑन बिट कहाँ पर है। तो उसको निकालने के लिए 96 एंड -96, ठीक है, निकल गया, ठीक है। 96 का क्या है, लास्ट बिट जो ऑन है वो 5th नंबर पे है, ठीक है। तो लास्ट के 5 बिट चाहिए। लास्ट के 5 बिट पाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो भी आएगा उसमें -1 कर देंगे, ठीक है। इसका जो भी आएगा उसमें -1 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सम में प्लस कर देंगे, जिससे हमको लास्ट का 5 बिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये होगा, फिर इसको, ये क्या है, मॉडिफाइड सम है ये, ठीक है, मॉडिफाइड सम, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 96 में, ठीक है। 96 प्लस मॉडिफाइड सम, मॉडिफाइड सम, मॉडिफाइड सम, ठीक है। वैसे ही क्या किए, इसके बाद वैसे ही 64 में जाएंगे, ठीक है। 64 में भी सेम करेंगे। सबसे पहले 64 एंड
-64, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा लास्ट बिट है जो ऑन है। इसके बाद क्या करेंगे, -1 करेंगे ताकि लास्ट के जो 6 बिट है वो हमको मिल जाए। ठीक है, 64 का जो 6वां बिट है वो ऑन है, तो हमें लास्ट के 6 बिट चाहिए। तो -1 करेंगे तो लास्ट के जो 6 बिट है वो सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सम के साथ प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा मॉडिफाइड सम। तो मॉडिफाइड सम को 64 में प्लस कर देंगे। ठीक है, 64 प्लस मॉडिफाइड सम। ठीक है, सेम 16 के लिए भी करेंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ON। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ON। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक सम बना लिए, या फिर ON प्लस Q बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सम बनाने के लिए एक बार जो हमारा क्वेरी वाला एरे था उसको भी आइटरेट किए, उसके बाद फिर एक बार ये अपना जो वैल्यू वाला एरे है उसको आइटरेट किए। ठीक है, तो कितना हो गया, ON प्लस Q। ठीक है, तो अब इसके कोड में चलते हैं। ये रहा इसका कोड। तो सबसे पहले जो भी इनपुट में दिया है उसको ले लिए। इसके बाद क्या किए, हमने सम कैलकुलेट कर लिया, क्यू जो क्वेरी था उसके हिसाब से सम कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद क्या किए, सम कैलकुलेट किए, मतलब जो अपना वैल्यू वाला एरे था उसके ऊपर एक एक करके हर एलिमेंट के ऊपर गए और मॉडिफाइड सम कैलकुलेट किए। ठीक है, यहाँ पर करेक्टेड सम लिखा है और वो करेक्टेड सम को उस वैल्यू में ऐड कर दिए। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ON प्लस Q। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये भी N प्लस Q है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम ऑफ NQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।